नमस्कार दर्शकों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप लोगों का न्यू 30 प्लस पर। और इस वक्त हम कोटली शहर के बीचों बीच हैं और हमारे साथ है भारतीय सेना से रिटायर्ड कर्नल तारा प्रताप सिंह राणा जी। तो आइए कुछ बातचीत करते हैं इनके साथ। जैसे कि हमने सुना है कि इन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है, गांव को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। तो कर्नल साहब, स्वागत है आपका न्यू 30 प्लस पर। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक यू विजय जी। अच्छा कर्नल साहब, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि ये आपने एक मुहिम छेड़ रखी है कि गाँव को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। तो इसका आप मोटिव भी बताएँगे, उद्देश्य भी, और संदेश देंगे लोगों को, क्या है इसका? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने नहीं शुरू की है। ये हम सब ने, गांव वालों ने मिलकर ये मुहिम शुरू करी है। और इसमें मुख्य जो कार्यकर्ता हैं, वो एक हमारे कुछ स्टार प्लेयर्स हैं जो कि रिटायर्ड होने के बाद में, और बाकी जो गांव के लोग हैं उन्होंने मिलकर ये काम शुरू किया है। एक हमारे जो स्टार प्लेयर सबसे पहले हैं वो हैं ऑनरी कैप्टन हेमराज राणा। वो आर्मी से रिटायर्ड हैं और अभी इंडिया का वो गोल्ड मेडल होल्डर हैं शूटिंग में। और आजकल वो कोच हैं भारतीय शूटिंग टीम के। और अभी आजकल वो कोरिया में हैं, भारत की टीम को लेकर गए हैं। तो उनका एक उन्होंने मुहिम शुरू करी। और एक हमारे रिटायर्ड तहसीलदार कांशीराम जी हैं, वो हमारे गाइड हैं। उन्होंने जो काम किया है शायद तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, उन्होंने बहुत मदद करी। एक हमारे और सैनिक हैं, ये हैं रिटायर्ड सैनिक शिवराम जी। ये हमारे गांव के हैं। इन्होंने बहुत हमारा साथ दिया और इन्होंने लोगों को जोड़ा। इन्होंने सभी ने गांव वालों को जोड़ा। और तब हमने वहाँ पे गांव के साथ ही सिरहाने पे एक हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया, जिसको कि लगभग 1.5-2 साल हो गए। उसके बाद में अभी जो हेमराज राणा जी हैं ऑनरी कैप्टन, उन्होंने अपने खर्चे पे वहाँ से नर्मदा जी से, ओंकारेश्वर से शिवलिंग लेकर आए, जलाधारी लेकर आए और शिव परिवार पूरा लेकर आए। और यहाँ पर उसकी अभी हमने रिसेंटली उसकी हनुमान जी मंदिर के साथ ही उसकी स्थापना अभी की है। और उसका असर हमने ये देखा है कि गांव का बच्चा-बच्चा वहाँ पर इकट्ठा हुआ। इन बच्चों ने मेहनत करी, कंट्रीब्यूशन करी और वहाँ पे बहुत बढ़िया हमने अभी जो है उसकी स्थापना करी है शिवलिंग की, शिव परिवार की। अभी हमारा अगला जो कदम है, वहीं पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी साइड में उसी मंदिर के साथ में हमने करनी है। और राम और सीता जी, लक्ष्मण, इनका भी हमने वहाँ पे वो किया है, मूर्तियाँ भी लानी है और वो भी उधर स्थापना करनी है। साथ ही वहाँ पे एक हम शनि मंदिर का भी वो करेंगे। ये आहिस्ता-आहिस्ता काम चल रहा है। मकसद अ, हमने ये रियलाइज़ किया कि हमारे जितने भी गाँव हैं, मैं समझता हूँ स्वर्ग से कम नहीं हैं। मैंने स्वर्ग जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो भी देखा है। लेकिन वहाँ पर मैंने नर्क से भी बदतर हालत देखी है। जब लोग भटक जाते हैं, तो स्वर्ग को नर्क बनने में देर नहीं लगती। और हम हिंदू थोड़ा इसमें लापरवाह हैं। तो ये कोशिश यही है कि हमारा जो गाँव है, इतने सुंदर गाँव हैं, उनको हमने अ, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए हमने उसको रहने लायक बनाना है। हम उस गाँव को रहने लायक बनाएँगे, सभी अगर इसी तरह की कोशिश करें, तो हमारा भारत जो है, वो रहने लायक होगा। सब सनातनी मिलकर साथ में रहेंगे, मिल-जुल कर रहेंगे। लड़ने से बिखरता है समाज, लड़ने से कभी किसी का भला नहीं होता। इसलिए हमने ये निश्चय किया है कि हम जोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे। अच्छा यही कर्नल हमारा मिशन है। अच्छा कर्नल साहब, मतलब आपको कैसे एहसास हुआ कि गाँव के लोगों के में जो है विचारधाराओं में कुछ विसंगतियाँ हैं, जैसे कि मतलब विचार नहीं मिल रहे हैं लोगों के, कि गाँव टूट रहे हैं? इस चीज़ का आपको एहसास कैसे हुआ? मैंने नहीं, हम सबने जब महसूस किया कि छोटी-छोटी मुश्किलें हैं। किसी ने थोड़ा-सा किसी का घास काट दिया, गलती से कट गया। पानी जब आता है तो नलके में हमें नहीं मिल रहा है, तो इसी छोटी-सी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। और जब लड़ते हैं,
तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लेकिन ईगो इतनी बीच में आ जाती है कि फिर उसके बाद में वो बड़ा इश्यू बन जाता है और अपना ही बहुत नुकसान कर बैठते हैं हम सभी। और इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं कि अच्छा ये टूट रहे हैं आपस में, तो कई लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं कि अच्छा इनकी लड़ाई है तो इसका फ़ायदा दूसरे उठा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी, आपस में मिल-जुल कर वार्तालाप से, साथ बैठकर बातचीत करने से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। और एक पहल हमने और करी है कि हमने सब कुछ वो छोड़ कर के बाकी जो भी कार्रवाई है, लेकिन हमने गीता को प्रमोट कर रहे हैं, गीता का वीडियो, गीता की जो ग्रंथ है, उसको हम लोगों में बाँट रहे हैं। क्योंकि हम मानते हैं, गीता से बड़ा ज्ञान नहीं है सनातन के लिए, गीता और रामायण से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। तो गीता से हम पहल कर रहे हैं, गीता के वीडियो दुनिया भर में बाँट रहे हैं और हम हर रोज़ कोशिश है कि हर घर में गीता सुनी जाए और उससे माहौल बनता है, आगे आने वाली जन छोटे बच्चे जो हैं, उनके ऊपर पॉज़िटिव उसका असर होगा और हमारा समाज जुड़ेगा। गीता का मेन मकसद है, जो हमारी समस्याएँ हैं, उनका समाधान, हर समस्या का समाधान गीता में है। जी, हम बहुत अच्छी बात कही दर्शकों, कर्नल साहब ने। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, गाँव को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। तो हमारे साथ कैप्टन होशियार सिंह जी भी है, जो कि सेना से रिटायर्ड आ चुके हैं। तो आइए कुछ चर्चा इनके साथ भी करते हैं। कैप्टन साहब, क्या कहना है आपका इस मुहिम के बारे में? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ 30 चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना अपना समय देके हमें हमारे पास आए हैं। और साथ ही में कर्नल साहब का भी आज कोटली में स्वागत करता हूँ कि साहब बहुत अपना कीमती समय निकाल के जो यहाँ आए हैं। और जो कर्नल साहब ने जो मुहिम की बात कही, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। दरअसल जो हमारे गाँव हैं, वो सच्चाई में ही टूटते जा रहे हैं। कारण जो साहब ने बताया कि बहुत छोटे-छोटे कारण हैं, कोई पानी की समस्या, कोई घास काट दिया, कोई रख दिया, बहुत छोटी-सी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो साहब ने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में कहा है। तो मैं भी इतना समझाऊँ कि जो साहब ने मुहिम छेड़ी है, हम भी साहब के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और जो भी हम इस मुहिम के लिए सहयोग दे सकते हैं, उसका भरपूर सहयोग देंगे। और इसी के साथ कर्नल साहब का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि भविष्य में भी साहब इस ऐसे काम करते रहें। थैंक यू। जय हिंद। ठीक है कर्नल साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और एक बहुत अच्छा संदेश दिया आपने यहाँ की जनता को। थैंक यू विजय जी। जी। और आपका न्यूज़ चैनल 30 प्लस का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड मुझे लगता है कि अगर हम सब आज भारत की ज़रूरत है जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना, खासकर सनातनियों को हमें ये सीखना पड़ेगा, जब हम जुड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी भारत आगे बढ़ेगा। टूटता हुआ कोई किसी का फ़ायदा कर ही नहीं सकता, भारत टूट जाएगा। तो गाँव से भारत बनता है, हमने भारत को जोड़ना है, गाँव को जोड़ना है तो हम भारत को जोड़ रहे हैं। तो इसी मुहिम की तरफ हम आगे बढ़ें, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हमें इसमें सफलता दे और सभी लोग, सभी गाँव में इस तरह के प्रयास, जुड़ने के प्रयास होने चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है कर्नल साहब, बहुत अच्छा लगा कर्नल साहब के साथ बात करके। कैमरा पर्सन दिलेर के साथ मैं विजय, न्यू 30 प्लस।